एक विधवा महिला जो अपने प्रेमी से जाकर कहती है कि मैं आज अपने पति की कब्र पर संबंध बनाना चाहती हूँ। यानी कि उसके पति की कब्र उसके घर में ही थी और वो अपने घर में ही अपने पति की कब्र पर अपने प्रेमी को ले जाती है और ले जाने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन इस विधवा महिला और उसके प्रेमी के साथ अंत में जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं शुरुआत से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है अहमदाबाद और इसी ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है फतेहवाड़ी केनाल इलाका। दरअसल यहीं पर अहमदाबादी हाउस है। ये घटना यहाँ की है, लेकिन इस घटना की शुरुआत बिहार का एक ज़िला है सिवान, वहाँ से हुई है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद इजराइल अकबर अंसारी उर्फ समीर बिहारी है। समीर बिहारी जो अपने माता पिता के साथ रहता है। समीर बिहारी जो राजमिस्त्री का काम सीख रहा है, वो राजमिस्त्री का काम सीख भी लेता है और उसे करने के बाद जो भी काम मिलता था, तो जो भी पैसे मिलते थे उसके बाद वो अपने माता पिता को ला कर देता था। सब कुछ सही चल रहा था। इधर समीर बिहारी एक दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने के लिए गया था और जब घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रूबी है। रूबी को जब ये देखता है तो उसे पहली नज़र में रूबी से प्यार हो जाता है और रूबी को ये अपना नंबर देकर आ जाता है। अब जैसे रूबी को अपना नंबर देता है, नंबर देने के बाद इन दोनों में बातचीत होती है तो ये जो समीर बिहारी है ये रूबी से पहले ही कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और बात शादी तक आ जाती है। लेकिन जैसे ये बात रूबी के घर वालों को पता चलती है, समीर के घर वालों को पता चलती है, तो ये शादी के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी तुम दोनों से नहीं करवाएंगे। रूबी बहुत कोशिश करती है लेकिन रूबी के परिवार वाले नहीं मानते हैं। इधर समीर बिहारी है उसके परिवार वाले भी नहीं मानते हैं। तब कहीं जाकर ये दोनों फैसला लेते हैं कि हम अपने घर वालों के ऊपर जाकर शादी करेंगे और ऐसा ही होता है। समीर बिहारी रूबी को अपने साथ लेकर आ जाता है। इधर तो समीर बिहारी के माता पिता हैं, उन्हें ये बात पता चलती है तो वे कहते हैं कि आज के बाद हमसे कोई ताल्लुक़ मत रखना और तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है। इधर रूबी के परिवार वाले भी ये बात कह देते हैं। जब समीर बिहारी ये बात सुनता है तो समीर बिहारी जो है अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में आकर एक इलाके में रहने लगता है। यहाँ पर आकर जब ये रहा करता था तो यहाँ पर इसे कोई काम नहीं मिलता है, जिससे कि इसे पता था कि इसका हाथ का काम है, राजमिस्त्री का काम है, कहीं भी जाकर कर सकता है। लेकिन शुरुआती में इसे कोई काम नहीं मिलता है। इसे शुरुआती में अगर कोई काम मिलता था तो वो ऐसा था, यानी कि कंपनी में जाकर काम कर ले या फिर कोई और काम मिल जाए, इस तरह का था। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो इसे राजमिस्त्री का काम भी मिलने लगता है और ये काम करने भी लगता है। यानी कि सुबह को अपने घर से निकलता था और शाम को अपने घर पर आता था। इसी बीच रूबी और समीर बिहारी के बीच 2 बच्चे हो जाते हैं। अब ये 4 लोगों का परिवार था और 4 लोग बहुत ही खुश थे, अपना आप में रह रहे थे। समीर बिहारी ये बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपना एक मकान बनाता है। यानी कि इसे कोई मिस्त्री लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जो सामान लेकर आता है थोड़ा थोड़ा उससे अपना छोटा सा घर बनाता है और घर बनाने के बाद अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने लगता है। अब धीरे धीरे जैसे समय गुजरने लगता है तभी एक दिन रूबी की पड़ोस में एक व्यक्ति आता है किराए पर रहने के लिए, जिसका नाम इमरान वाघेला है। इमरान वाघेला जो अपनी फिटनेस के बहुत ध्यान रखता था और फिटनेस अपने शरीर का इतना ध्यान रखता था कि ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस करता था। अब जब ऊपर जाने के बाद वो प्रैक्टिस करता है तो रूबी उसे देखती थी और रूबी से देखती ही रहती थी। जब ये सारी चीज़ें इमरान वाघेला देखता है तो इमरान वाघेला कहता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी रूबी उससे कहती है कि नहीं, तुम मेरे घर अभी तो नहीं आ सकते, लेकिन जब मेरा पति काम पर चला जाएगा और शाम को लौटेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हें कब आना है। यानी कि जो समीर बिहारी है वो काम के लिए निकल जाता है सुबह में और पत्नी जो है रूबी, वो उसकी बराबरी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम इमरान वाघेला है, वो उसे अपने घर पर बुलाती है। घर पर बुलाने के बाद चाय नाश्ता देती है और उससे बातचीत करती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं। इमरान वाघेला पूछता है कि तुम्हारा पति तुम्हें कैसे रखता है, तो रूबी बताती है कि अच्छे तरीके से रखता है, लेकिन मुझे उससे वो प्यार नहीं हुआ था जो प्यार मुझे तुमसे हुआ है। मैंने जब तुम्हें पहली नज़र में देखा तो मेरा दिल तुम पर फिदा हो गया। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इधर जो रूबी है, जब उसका पति काम के लिए बाहर जाता था तो इमरान वाघेला को अपने घर पर बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती थी।
अब ये संबंधों का सिलसिला जारी हो जाता है और जब जारी हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। समय बीतता रहता है। अब एक दिन रूबी अपने पति से कहती है, समीर बिहारी से, कि यहाँ पर तुम इतने पैसे नहीं कमा पा रही हो। जब तुम वहाँ पर रहते थे तो 700-600 रुपये कमाते थे और यहाँ पर आकर 1000-1200 रुपये कमा रही हो और हमारा इतने में खर्चा नहीं चलेगा। तुम्हें कमाना ज़्यादा चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और क्यों ना तुम कमाने के लिए दुबई चले जाओ। जब समीर बिहारी उसकी बात सुनता है तो उसकी बात मान जाता है और बात मानने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद वो सितंबर सन 2024 में निकल जाता है दुबई के लिए। अब जब दुबई चला जाता है तो इधर जो पत्नी है रूबी, अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब वो इमरान वाघेला के साथ दिन में भी रहती थी, रात में भी रहती थी। अब उसके साथ वो आराम से संबंध बना रही थी। अगर उसे कुछ सामान की ज़रूरत भी पड़ती थी तो इमरान वाघेला के साथ साथ जाया करती थी और साथ आया करती थी। धीरे धीरे जैसे समय गुजर रहा था, आस पड़ोस के लोग जब समीर बिहारी को नहीं देखते हैं तो वे रूबी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ पर चला गया, हमने उसे कई दिन से नहीं देखा है। तो रूबी बताती है कि वो कमाने के लिए दुबई चला गया है और दुबई में रहकर वो जॉब कर रहा है और वो कई दिन का गया हुआ है। आस पड़ोस के लोग जब ये बात सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि गजब बात है, उसने हमें एक बार नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। अब ऐसे रिश्तेदार भी फ़ोन करने लगते हैं। रिश्तेदारों से भी रूबी यही कहती है कि मेरा पति कमाने के लिए दुबई गया हुआ है और दुबई में रहकर वो नौकरी कर रहा है। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है और जैसे ही 6, 7, 8, 9 महीने गुजर जाते हैं और जो रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, ज़्यादातर लोगों पर समीर बिहारी का नंबर था, लेकिन जब भी वे समीर बिहारी को कॉल करने की कोशिश करते थे तो समीर बिहारी का जो फ़ोन है वो बंद आता था। यानी कि वे सोचने लगते हैं कि समीर बिहारी दुबई क्या चला गया, उसने तो हमसे नाता ही तोड़ दिया। अब ऐसे समीर बिहारी की बराबर में रहने वाला उसका पड़ोसी, जो समीर बिहारी को अच्छे से जानता था, अब वो देखता है कि समीर बिहारी की जो पत्नी है वो इमरान वाघेला के साथ घूमती है। इमरान वाघेला जो उसके घर में पड़ा रहता है, उसके घर में ही रहता है। अब वो समीर बिहारी को लगातार पूरी कोशिश करता है बात करने की, लेकिन जब उसका नंबर नहीं मिलता है तो उसको कुछ अटपटा सा लगता है। वो सोचने लगता है कि समीर बिहारी को एक बार तो हमसे कॉल करनी चाहिए थी, एक बार तो उसे बताना चाहिए था। और इसे इतने महीने हो गए हैं दुबई गए हुए और वो अभी तक आया भी नहीं है। यानी कि जुलाई सन 2025 में जो उसका पड़ोसी है समीर बिहारी का, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाकर कंप्लेंट लिखवाता है कि साहब, जो मेरी बराबर में एक मेरा दोस्त रहता है, दोस्त सही मान लिए, मैं उसका पड़ोसी हूँ समीर बिहारी, उसे 8-9 महीने हो गए हैं गए हुए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। उसकी पत्नी से जब हम पूछते हैं तो बताती है कि वो दुबई गया हुआ है और उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे अवैध संबंध बना रही है। इमरान वाघेला जिसके साथ घूमती है, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यानी कि वो रिपोर्ट लिखवाता है रूबी के खिलाफ। लेकिन पुलिस वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि पड़ोसी है, पड़ोसी ऐसा क्यों करेगा, अगर उसके परिवार का एक भी लोग नहीं आया है। परिवार के लोग नहीं आ सकते थे क्योंकि जो समीर बिहारी के परिवार वाले हैं उन्होंने उससे ताल्लुक तोड़ दिया था। पहले तो इतना ध्यान नहीं देते हैं पुलिस वाले, लेकिन जैसे अक्टूबर सन 2025 में समीर बिहारी की केस देखते हैं, उसकी FIR देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है, आखिरकार ये गया तो गया कहाँ है। तभी समीर बिहारी के घर पर जाते हैं, रूबी से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। तो रूबी बताती है कि मेरा पति कमाने के लिए दुबई गया हुआ है। पुलिस वाले और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कमाने के लिए अगर दुबई गया है तो हमें उससे बात करनी है, हमें उसका नंबर दीजिए। लेकिन रूबी उसका नंबर नहीं देती है। तो पुलिस वाले जो समीर बिहारी है उसका नंबर की कोई डिटेल निकलवाते हैं और लोकेशन निकलवाते हैं कि आखिरकार वो है तो है कहाँ। तभी जो उसकी फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाती है, उसे पता चलता है कि आज से 14 महीने तक उसका नंबर अभी तक बंद पड़ा है। यानी कि उसका नंबर अभी तक खुला ही नहीं है और जो कि दुबई में नहीं, यहीं पर है। पुलिस वालों को कुछ अटपटा सा लगता है। अब इधर जो समीर बिहारी की पत्नी है रूबी, उसकी कोई डिटेल निकाली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि सोच रहे होंगे पुलिस वाले कि शायद इससे बात करती होगी समीर बिहारी से, शायद उसे नंबर चेंज कर दिया होगा जब यहाँ से गया होगा और हम उसमें से नंबर निकालेंगे समीर बिहारी का और उससे जानकारी लेंगे। लेकिन जैसे रूबी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि रूबी जो इतने महीनों से अपने पति से बात करती ही नहीं है, उसके फ़ोन में सिर्फ एक नंबर होता है जो इमरान वाघेला का होता है। अब पुलिस वालों को बहुत अटपटा लगता है कि इसके पति को 1 साल से ज़्यादा हो गया गए हुए, लेकिन इसने उससे बात भी नहीं की है। तो पुलिस वाले फिर से उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद फिर से घर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि इमरान वाघेला जो उस वक्त से उसके साथ है, यानी कि साल से भी ज़्यादा हो गया उसके साथ रहते रहते, उससे पूछताछ करनी चाहिए। तभी 4 नवंबर सन 2025 को इमरान वाघेला को उठाया जाता है। उठाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि तुम समीर बिहारी को कैसे जानते हो। पहले तो इधर उधर की बातें बताता है,
फिर कहते हैं कि तुम्हारा इसकी पत्नी रूबी से क्या संबंध है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, हम पड़ोसी हैं, हम वैसी बातचीत करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस पर सख्ती बरतते हैं तब कहीं जाकर वो टूटता है, और टूटने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। जो इमरान वाघेला है वो बताता है कि साहब, उसकी पत्नी और मेरे प्रेम प्रसंग चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रूबी भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और जब भी उसका पति काम पर बाहर जाता था तो हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे सब कुछ समय ऐसे ही गुजर रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जो रूबी का पति है समीर बिहारी, वो अपने घर जल्दी आ जाता है, और घर जल्दी आने के कारण हम दोनों को आपत्तिजनक में देख लेता है। जब समीर बिहारी इमरान वाघेला और अपनी पत्नी रूबी को आपत्तिजनक में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर जो इमरान वाघेला है वो अपने कपड़े पहनकर भाग जाता है। अब इधर ये समीर बिहारी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो, तुम उसके साथ क्यों संबंध बना रही हो। पत्नी रूबी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। अब समीर बिहारी जब ये बात सुनता है तो उसे माफ़ कर देता है और सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी ही है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इनका ख्याल रखना है। लेकिन समीर बिहारी के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही थी और उसका जो लत है वो छूटेगी नहीं। यानी कि समीर बिहारी अब पीने की लत पाल लेता है। अब जब भी वो अपने घर पीकर आता था तो उसके दिमाग में यही रहता था कि इसके बाद उसकी पत्नी इमरान वाघेला से ज़रूर मिलेगी। यानी कि समीर बिहारी अब रूबी के साथ मारपीट करने लगता है। रूबी उससे कहती थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन रूबी इमरान वाघेला से अब भी मिलना नहीं छोड़ती है। अब भी वो इमरान वाघेला के साथ संबंध बना रही थी। धीरे धीरे करके सब कुछ समय गुजरता जा रहा था, और जब धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था रूबी अपने पति से परेशान आ चुकी थी। उसका पति हर रोज़ उसे आकर मारता था। तभी रूबी एक दिन अपने प्रेमी को कॉल करती है, इमरान वाघेला को, और उससे कहती है कि मैं बहुत तंग आ गई हूँ और तुम चाहो तो मेरे पति को रास्ते से हटा दो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम कहो मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। तो जो रूबी है वो उसके सामने अपने पति को रास्ते से हटाने का मत रखती है और कहती है कि उसके जाने के बाद मैं भी तुम्हारी, और जो कमरा है ये भी तुम्हारा। जैसे ये सारी चीज़ें इमरान वाघेला सुनता है तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, और इस चीज़ में वो अपने दो दोस्तों को शामिल करता है, साहिल को और फैज़ू को। साहिल और फैज़ू को तैयार करने के बाद सितंबर सन 2025 में जो उसका पति है वो घर पर ही था। यानी कि चारों के चारों मिलकर उसे दबोच लेते हैं, और दबोचने के बाद उसे मार देते हैं, और मारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इधर जो उसकी रसोई थी, जो उसकी रूबी की यानी कि समीर बिहारी ने रसोई बनाई थी अपने हाथों से, उसमें टाइल लगाया था, पत्थर लगाया था, सब कुछ लगाया था। उन टाइल पत्थरों को उखाड़ती है। उखाड़ने के बाद वो अपने पति के लिए गड्ढा खोदती है, और 5 फीट ज़्यादा गड्ढा खोदने के बाद वो अपने पति को उसमें टुकड़े टुकड़े करके दफना देती है। यानी कि चारों मिलकर ये काम करते हैं, और फिर ऊपर से उसमें मट्टी डालती है और टाइल लगवा देती है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इधर रूबी को भी हिरासत में ले जाता है। उधर जब उसके घर की जो रसोई है उसे निकाला जाता है, उसे पत्थर को उठाया जाता है, उसकी कब्र निकाली जाती है, तो वाकई में वहाँ पर समीर बिहारी था। अब रूबी ये भी बताती है कि जब उसका पति समीर बिहारी इस दुनिया में नहीं रहता है तो वो बहुत खुश थी और इमरान वाघेला के साथ आराम से रह रही थी, और जब भी उसका मन करता था तो उसके साथ संबंध बना लिया करती थी। और जब भी रसोई में वो खाना बनाती, खाना बनाने के बाद उसके दिमाग में एक बात चलती थी कि उसका जो पति है समीर बिहारी उसे हमेशा मारता था, पीटता था, और उसके मारने पीटने की वजह सिर्फ यही थी कि वो इमरान वाघेला से बात कर रही थी। तभी एक दिन इमरान वाघेला से कहती है कि क्यों ना हम इसकी कब्र पर ही संबंध बनाए, इसे भी पता लगना चाहिए जिस पत्नी को इतना पीड़ता था आज वो क्या कर रही है। यानी कि कभी कभी ये रसोई में अब जो समीर बिहारी की कब्र होती है उस पर ही संबंध बनाया करते थे। अब जब पुलिस वाले सारी चीज़ें सुनते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति, यानी कि ये दोनों प्यार में इतने पागल हो गए थे, हवस में इतने पागल हो गए थे कि एक व्यक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा। और इनकी अगर वो पड़ोसी पुलिस में कंप्लेंट ना लिखवाता तो शायद किसी को नहीं पता चलता। समीर बिहारी का जो परिवार है उन्हें भी नहीं पता था, उन्होंने इससे ताल्लुक़ तोड़ दिया था। और सितंबर से इस घटना का जो खुलासा होता है वो नवंबर में होता है। 12-13 महीने से ज़्यादा दिन गुजर गए, यानी कि महीने गुजर गए, और जो पति है वो बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं थी। पत्नी रूबी जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर, जिसके दो दोस्त होते हैं साहिल और फैजू, फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस इनकी जो फ़ोन लोकेशन है उसे ट्रेस करके इन्हें भी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद इन चारों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, और आप क्या कहना चाहेंगे समीर बिहारी के जो बच्चे हैं जिन्हें अभी कुछ पता ही नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब इधर जो समीर बिहारी है
उसने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा करेगी। और उसने अपनी पत्नी एक बार नहीं, वो अपनी पत्नी को फिर से देखता है और फिर से देखने के बाद कहीं ये कदम उठाता है कि वो अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। यानी कि पहली बार देखकर तो अपनी पत्नी को एक बार माफ़ भी कर देता है, लेकिन जब दूसरी बार देखता है तो उससे सहन नहीं होता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।